एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें शायद हमारे बच्चे कभी महसूस ही न कर पाए? वो रविवार की सुबह, घर में पूजा की घंटी की आवाज, रसोई से आती गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू, टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून और पूरे परिवार का बिना किसी फोन के एक साथ बैठना। उस समय हमें लगता था कि ये सब हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन आज हमारी जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि बिना नोटिस किए ही हम अपने परिवार की सबसे खूबसूरत फैमिली ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज बात करेंगे उन 5 ट्रेडिशंस की जो धीरे धीरे हमारे घरों से गायब होती जा रही हैं। सबसे पहले संडे लंच। मुझे याद है, मेरे घर में संडे का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता था। पूरा परिवार एक ही टेबल पर साथ बैठता था। न ऑफिस की जल्दी, न स्कूल का तनाव, बस हंसी, बातें और घर का बना स्वादिष्ट खाना। और आज हम एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरों में अलग अलग स्क्रीन के सामने बैठकर खाना खाते हैं। दूसरी ट्रेडिशन, बर्थडे रिचुअल्स। केक काटने से पहले मम्मी या दादी माथे पर तिलक लगाती थीं। घर के बड़े लोग सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे और उनका एक छोटा सा खुश रहो शायद किसी भी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती होता था। आज जन्मदिन का मतलब ज्यादातर इंस्टाग्राम स्टोरीज, ऑनलाइन केक और बस एक सेल्फी बनकर रह गया है। तीसरी परंपरा, त्योहार। दिवाली सिर्फ दिए जलाने का नाम नहीं थी, वह पूरे घर की मिलकर सफाई करना, रंगोली बनाना, मिठाइयाँ बांटना और रात भर साथ बैठकर बातें करना था। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी, वह घर घर जाकर मिलना, हंसना और एक दूसरे को गले लगाना था। आज कई बार त्योहार सिर्फ व्हाट्सएप पर भेजे गए हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली के फॉरवर्ड तक सिमट कर रह गए हैं। चौथी परंपरा, परिवार की खास रेसिपीज। हर घर की एक ऐसी रेसिपी होती है जो दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। वह नानी की खास रेसिपी हो, दादी के हाथ का अचार या माँ की स्पेशल खीर। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। और पांचवी, फैमिली ट्रिप्स। 2 या 3 गाड़ियों में भरकर पूरे परिवार का साथ निकलना, रास्ते भर अंताक्षरी खेलना, घर से बनी आलू पूरी खाना, बीच रास्ते चाय के लिए रुकना और हर तस्वीर के पीछे एक मजेदार कहानी होना। वो ट्रिप्स भले ही परफेक्ट नहीं होती थीं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें हमेशा सबसे खूबसूरत बन जाती थीं। जरा सोचिए, अगर ये ट्रेडिशंस पूरी तरह खत्म हो गईं, तो हमारी अगली पीढ़ी के पास क्या बचेगा? हजारों डिजिटल फोटो? शायद, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे की कहानी, वे लोग कौन थे, वह रेसिपी किसकी थी, वह घर कहाँ था, ये सब उन्हें कौन बताएगा? सबसे दुख की बात पता है, जब परिवार का कोई बुजुर्ग हमें छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ उसकी यादें, उसकी आवाज़, उसकी रेसिपीज़, उसकी कहानियाँ और कई बार पूरे परिवार का इतिहास भी हमेशा के लिए खो जाता है। ट्रेडिशंस सिर्फ मनाने से जिंदा नहीं रहती, उन्हें सहेज कर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। उसी रियलाइजेशन के बाद मैंने अपने परिवार के साथ एक नई आदत शुरू की, फैमरिक। अब जब भी मम्मी कोई खास रेसिपी बनाती हैं या नानी कोई पुराना किस्सा सुनाती हैं, तो मैं उसे सिर्फ सुनती नहीं, रिकॉर्ड भी करती हूँ। पुरानी फैमिली फोटोज़ को नाम के साथ सुरक्षित रखती हूँ और उन्हें हमारे डिजिटल फैमिली ट्री से जोड़ती हूँ। अब वे तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं रहीं, उनके साथ उनकी कहानी भी जुड़ी है। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि हमारे परिवार की यादें अब अलग अलग फ़ोन, व्हाट्सएप चैट या पुरानी हार्ड ड्राइव में बिखरी हुई नहीं है। सब कुछ एक ही जगह है, हमारे परिवार के लिए। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। इस रविवार सिर्फ 10 मिनट निकालिए, अपने घर के सबसे बड़े सदस्य के पास बैठिए, उनसे एक कहानी सुनिए और उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए। किसी पुरानी तस्वीर के पीछे की कहानी पूछिए। हो सकता है ये 10 मिनट
आपके बच्चों के लिए सबसे अनमोल तोहफा बन जाएं। और अगर आप भी अपने परिवार की कहानियों, तस्वीरों और परंपराओं को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फैमरेक जरूर ट्राई कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपके घर की कौन सी परंपरा है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहें, तो इसे अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें।